अब हम देखेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज का थ्योरम है 6.4 का। ठीक है, तो थ्योरम हमसे क्या कह रहा है? थ्योरम कह रहा है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू दी स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब कि ये हमारे दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट वन इज़ दिस एंड सेकंड वन इज़ दिस। ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये ए बी सी है, ये है पी क्यू एंड आर। ठीक है, ये दो हमारे ट्राइंगल्स हो गए। अब देखो ध्यान से, प्रूफ क्या करना है? सॉरी, गिवन है हमें। सबसे पहले तो ये लिखेंगे गिवन है हमें ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है? हमें यहाँ लिखेंगे टू प्रूफ। प्रूव करना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब कि ए बी सी ट्राइंगल का एरिया अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, मतलब कि ए बी साइड अपॉन पी क्यू साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। ये चीज़ें हमें गिवन है, मतलब सॉरी हमें प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है, तो इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें। कंस्ट्रक्शन कैसे करनी पड़ेगी? इसमें एक मिडिल वो खींचते हैं लाइन, यहाँ से ए से डॉटेड 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 डॉटेड, ये मीडियन खींचा हमने, इसको एम बोलेंगे। यहाँ से भी ऐसे ही खींचो, इससे बोलेंगे बच्चों एन। ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। और देखो जब ये सिमिलर हैं, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, तो ये एंगल हमारा बी क्यू के इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब चलो इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। सॉल्यूशन यहीं से करेंगे इसका, इसे बंद कर दो डिब्बे में, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, जो किया है उसे लिखो कंस्ट्रक्शन को। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी। ए एम हमने ड्रॉ किया था ना, ये इस बी सी पे परपेंडिकुलर है, ऐसे ही एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर। और ये जो पी एन है ना, ये इस क्यू आर के परपेंडिकुलर है। अब देखो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ बेस बी सी इंटू हाइट। हाइट कितनी है? ए एम। ये हो गई इसकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड वाले का एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस क्यू आर इंटू हाइट पी एन। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हो गई। और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर था ट्राइंगल पी क्यू आर के, था क्या नहीं था? अब जब ये सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। हो गई हमारी ये। अब देखो बाय एंगल सिमिलैरिटी,
एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एन के। अब जब ये सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन क्यू एन इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन पी एन। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब देखो, अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ले लो। थर्ड और फोर्थ को देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ए एम अपॉन क्यू एन, ए एम अपॉन पी एन, ये है। लेकिन हमें किस चीज़ से मतलब है, हमें ये दो चाहिए। जब ये इसके इक्वल है और ये भी सेम है दोनों, तो हम बोल सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये बी एम अपॉन क्यू एन के। ठीक है, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। अब देखो, अब इन दोनों एरियाज़ को रखो अपॉन में, इन दोनों एरियाज़ को रखो अपॉन में। यहाँ करता हूँ, यहाँ देखना इधर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमने कितना लिखा था, हाफ इंटू बी सी अपॉन ए एम, हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ए एम हमारा किसके इक्वल है, ए एम हमारा किसके इक्वल है, बी सी के। और पी एन किसके इक्वल है, ए एम हो जाएगा बी सी के इक्वल, पी एन हो जाएगा क्यू आर के इक्वल। तो ए एम की जगह रख देंगे बी सी, तो ये हो गया बी सी का स्क्वायर, और पी एन की जगह रख देंगे क्यू आर, तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो, जब ये बी सी का स्क्वायर अपन क्यू आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा ए एम अपॉन सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल है ना। देखो, बी सी इस ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है, तो जब इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं ये ए सी अपॉन पी आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर का भी ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इसका प्रूफ थ्योरम का, जो कि हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखेंगे एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इक्वल है, और एरियाज दिए हुए हैं 64, 1 to 1, ई एफ दिया हुआ है 15.4, फाइंड बी सी। तो सबसे पहले तो हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। स्केल कहाँ है, ये रहा स्केल। तो सबसे पहले तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं हम। फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा, फर्स्ट ये, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी, ये ई, ये एफ। ठीक है, डी ई एफ। अब देखो, इसका एरिया हमें क्वेश्चन में दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका दिया है 1 to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों एरियाज हमें दिए हुए हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था पिछले थ्योरम में, कि ये पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ किसके इक्वल्स टू होंगे। देखो, इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो लेके चलेंगे हम। ठीक है, हमें इसमें ई एफ निकालना है, तो क्या करेंगे, ई एफ दिया हुआ है, सॉरी
बी सी निकालना है। ई एफ दिया है, ई एफ हमें इतना इसमें दिया है 15.4, ई एफ दिया है 15.4 सेंटीमीटर हमें, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये बी सी हमें फाइंड करना है, केवल इन्हीं को लेकर चलेंगे। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें कितना दिया है 64, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ दिया है 121 इज इक्वल्स टू बी सी निकालना है, और ई एफ का स्क्वायर है 15.4 का स्क्वायर, इसे ऊपर ले जाओ तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15.4 इंटू 15.4 इंटू 64 अपॉन 121, ये हो गया, ठीक है। 11 से ये कटा 11 टाइम्स, ये कटा 1.4 टाइम्स, ऐसे ही ये कटा 1.4 टाइम्स, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू 1.4 और 64 को लिख सकते हैं हम 8 इंटू 8, स्क्वायर आ जाएगा रूट में, तो बी सी इज इक्वल्स टू पूरे पे रूट 1.4 इंटू 1.4 इंटू 8 इंटू 8। अब जो चीज़ें दो बार है ना उसे एक बार निकाल दो बाहर, 1.4 दो बार है तो बाहर आके ये एक रह जाएगा, 8 दो बार है तो बाहर आके ये एक रह जाएगा, तो ये हो गया 11.2 हमारा क्या निकल के आया बी सी, बी सी हमारा 11.2 निकल के आया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा बी सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ 0, ए बी इज इक्वल्स टू 2 सी डी, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी ओ डी। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्रेपेजियम बनाना है। ट्रेपेजियम कैसा बनाना है, ये यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, ठीक है, से यहाँ से यहाँ से ए बी सी डी, ठीक है, इसे यहाँ से मिलाओ, इसे यहाँ से मिलाओ, ये यहाँ आ गया, ये हो गया 0 ओ पॉइंट सेंटर। एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें हमसे बोला जा रहा है ए बी इज इक्वल्स टू 2 सी डी, तो इस डी सी को नीचे मत लिख देना क्योंकि ए बी डबल है 2 सी डी का, मतलब ए बी बड़ा है डी सी से, ठीक है। और गिवन क्या क्या है हमें इसमें, वी क्या क्या गिवन है, गिवन है इसमें हमें ए बी पैरेलल टू डी सी और ए बी इज इक्वल्स टू है 2 सी डी के, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी और एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक चीज़, ये एंगल होगा इसके इक्वल क्योंकि ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये होगा हमारा सी के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे ये, और डी होगा हमारा इस बी के इक्वल, ये भी हमारा हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 2 इस पे 3 इस पे, ठीक है। अब देखो यहाँ देखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल सी ओ डी के, इनको बोलेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ऐसे ही ए ओ बी सी ओ डी के वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ओ ए बी हो जाएगा, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी, तो ये हो जाएगा ओ सी डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऐसे ही ओ बी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी
ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ओ सी डी के। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, सी, ओ का ओ डी, सी ओ डी। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, ए बी अपॉन सी डी का स्क्वायर, ए ओ बी का स्क्वायर, सी ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब देखो हमने यहाँ कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी डी है, तो यहाँ पर रख दो ए बी की जगह पर 2 सी डी अपॉन सी डी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 1, तो ये रेशियो हमारा आ जाएगा 4:1। ठीक है, अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी, एड इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, शो दैट। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें हमें डायग्राम दिया हुआ है, यार स्केल कहाँ चला जाता है बार बार ये, चलो हैंड फ्री बना देता हूँ हाथ से ही, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये एक ऐसे आ गया, ये एक ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा सी से जाके, ये मिलेगा इस कॉर्नर से। ठीक है, तो ये हो गया ए सी बी डी, तो ये पॉइंट हो गया इसका ओ। तो सबसे पहले तो कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ड्रॉ करना पड़ेगा। ए से एक परपेंडिकुलर डालो इधर, ये हो जाएगा 90 डिग्री का एम, और डी से डालो एन पे, डी से एन पे, तो एक ये हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ड्रॉ हमने क्या करा यहाँ पे, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू बी सी, ए एम डी एन। ठीक है, अब आगे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल का एरिया अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ऐसे ही डी बी सी में हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, बेस एक ही रहेगा इनका। ठीक है, बी सी 1/2 बी सी से बी सी कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे ए एम अपॉन डी एन। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब लेते हैं इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल डी एन ओ, ए एम ओ और डी एन ओ। ठीक है, इनमें तो इन ट्राइंगल्स में देखो ये वाले एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ये। ठीक है, तो एंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ एन, ए ओ एम और डी ओ एन ये क्या हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। शॉर्ट लिख रहा हूँ, पूरा लिखना। एंगल ए एम ओ और डी एन ओ ये क्या है दोनों, ये है दोनों 90 डिग्री के एंगल, बोथ आर राइट एंगल, बोथ आर राइट एंगल। ठीक है, अब बाय एंगल सिमिलैरिटी, बाय एंगल सिमिलैरिटी से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओ एम ए सिमिलर हो गया ट्राइंगल ओ एन डी के। ठीक है, अब जब ये सिमिलर है तो हमने पीछे क्या पढ़ा था, इनकी साइड्स का रेशियो ओ एम अपॉन ओ एन इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन एन डी इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ डी। ठीक है, अब हमें केवल इतने की नीड है, इसमें इतने को ले लो बाहर। एम ए को लिख सकते हैं ए एम, एन डी को लिख सकते हैं डी एन, ओ ए को ए ओ और ओ डी को डी ओ, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ए एम अपॉन डी एन इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ। जब ये हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है ए ओ अपॉन डी ओ, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ लिख दो
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ। अब बच्चों यही हमें इसमें प्रूव करना था, क्वेश्चन में यही हमें इसमें प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला जा रहा है, इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो दो, सबसे पहले तो हमें एक ट्राइंगल दिए हुए हैं इसमें क्वेश्चन में। एक ट्राइंगल है हमारा ये, एक ट्राइंगल है हमारा इसमें ये। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ दोनों इक्वल है, इनका एरिया दोनों का इक्वल है। हमें दिया क्या क्या है, गिवन है हमें बच्चों इसमें ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, और एरिया भी दोनों का इक्वल है। ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। टू प्रूफ क्या करना है, दोनों कॉन्ग्रुएंस है, ये प्रूफ करना है हमें। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमें इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमें दी हुई है। अब देखो, ऊपर हमने देखा था ए बी सी डी एफ के इक्वल है, तो यहाँ रख दो ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल ए बी सी एरिया दोनों के इक्वल है ना, तो ये 1 रह जाएगा। और इस इक्वल्स में क्या था, ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। अभी 1 सबके इक्वल्स टू में है, तो एक एक करके लेते जाओ। ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इधर आ जाएगा रूट में 2। ठीक है, तो ये प्लस माइनस के रूट 1 आएगा। माइनस को करेंगे अवॉइड, क्योंकि इसमें लेंथ की बात हो रही है, तो माइनस को हम नहीं ले सकते, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो इस नेगेटिव को नहीं लेंगे। तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू 1, डी ई ऊपर, तो ए बी इज इक्वल्स टू हो गया हमारा डी ई। जैसे मैंने ये सॉल्व किया है ना, ऐसे ही इन सबको आप सॉल्व करना, तो सब ये हो जाएंगे हमारे ए बी इज सॉरी ये वाला, तो ये भी ऐसे ही बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ हो जाएगा, और ये भी ऐसे ही हमारा ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो देखो सारी साइड इक्वल हो गई, तो यहाँ लिख दो बाय साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना था ना ये, तो यहाँ लिख दो कि ये कॉन्ग्रुएंस हमने साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया।